कल क्या गया ना, कल क्या गया, ठीक है, कल क्या गया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर मैट्रिसेस of order 3 cross 3 such that determinant determinant of A equal to determinant of A equal to determinant of B equal to 3 है ना, comma determinant of C equal to 5, then find determinant of A square B into C का इनवर्स। हाँ, ये क्वेश्चन आपका है ना, दिस इज योर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आराम से लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन को आराम से। जिसे आपको हम सिखाना चाह रहे हैं कि हमारी दुनिया में 1/a लिखा है ना, हमारा दुनिया में अगर 1/a लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं a का इनवर्स, बोले हाँ कि ना, हमारी दुनिया में। पर मैट्रिसेस की दुनिया में ऐसा नहीं होता, मैट्रिसेस की दुनिया में ऐसा नहीं होता। मैट्रिसेस दुनिया में अगर आपको लिखा मिला ना I/A लिखा है ना, I/A लिखा है, तब इसको हम बोलते हैं A इनवर्स। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं हम सब? ये हमारा दुनिया में, ये हमारे दुनिया में मतलब बचपन तक, 10 तक, 11-12 में ऐसा खेल नहीं होता। 11-12 खेल क्या है? I/A। अच्छा, I कौन है सर? यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, इसका लिखते कैसे? ऐसा कुछ 1 0 0 ना, फिर 0 1 0 0 0 1 है ना, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। अच्छा, ये समझिएगा बात को ना, ये समझिए, बेसिक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, जो हमको निकालना है ना, उसी के बारे में बात करते हैं पहले, जो निकालना है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? DET मतलब डिटरमिनेंट। और आपको पता है कि डिटरमिनेंट को हम लोग लिखते हैं ऐसे, बोलिए हाँ कि ना। हमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर B इंटू C का इनवर्स, ये निकालना है। अच्छा, अगर ऐसा लिखे हम तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर का डिटरमिनेंट ऑफ B, फिर डिटरमिनेंट ऑफ C का इनवर्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, बोले हाँ कि ना। अच्छा, और प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि A का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, अरे प्रॉपर्टी है, ये बाहर चला गया, ठीक, वही आंसर आएगा, प्रॉपर्टी है इसका। अच्छा, इसको छोड़ दिया एज इट इज, है ना। अच्छा, C इनवर्स है, इसको बोल भाई तू नीचे उतर, माइनस है ना। अच्छा, प्रॉपर्टी ये भी, ये चेक एक मिनट, इसको कर सकते हैं C का ऐसे लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, माइनस क्या बोलता है भाई, तू नीचे है, ये कहता है ना माइनस। तो सर एक मिनट, इसको लिखिए A का डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ B, है ना, और अगर नीचे है तो बोलिए डिटरमिनेंट ऑफ C। दिक्कत किसी को? अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ A दिया हुआ है क्या? कितना दिया हुआ है सर? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा अच्छा, दिया कहाँ है? कोई बचा दिया कहाँ है? यहाँ दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ B, है ना, फिर डिटरमिनेंट ऑफ A, है ना। अच्छा, इंटू अच्छा, ये दोनों बीच में मल्टीप्लाई है, अच्छा, B कितना दिया हुआ सर? डिटरमिनेंट B दिया हुआ है, B ने दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ B दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ B 3 दिया हुआ है, 3, और बाय में डिटरमिनेंट C कितना दिया हुआ है? 5। सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया 4 से 12, और बाय में कितना? 5। सही है, कॉपी कर लीजिए। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे अभी हम बोले कि सर 1/A लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं A इनवर्स। ये हमारी दुनिया में नहीं है, ये हमारी दुनिया में है ना, पर मैट्रिक्स दुनिया में I/A रखा लेना, इसको बोलेंगे A इनवर्स, ठीक। अच्छा, एक चीज और सिखा रहा है, फंडा है ना, बीच का बात। ठीक है, ध्यान दिए प्लीज, ध्यान दिए। जैसे अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम सिखाए थे कि अगर आपको निकालना हो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो,
तो क्या करते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो क्या करते हैं? हाँ बोलिए बोलिए। माइनस वन का पावर आई प्लस जे इंटू कितना, इंटू माइनर, इंटू एम माइनर। अच्छा माइनर निकालने आपको सिखा चुके हैं हम, है ना, तो ये निकाल सकते हैं, नहीं ना? अच्छा कोई बच्चा बताएगा इस पूरा को क्या बोलते हैं? अरे कोफैक्टर बोलते हैं। देखो एक दिन मैं ऐसे सीख लिया, तुम लोग पकड़ते ही नहीं हो। सी आई जे कोफैक्टर, है ना। एक मिनट कोफैक्टर। अच्छा इसका ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफर कर दे तो ये मेरा आ जाएगा एडजॉइंट। अरे याद को यार नहीं आएगा समझ में, पता है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना, तो क्या करते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। इसका मतलब होता है माइनस वन का पावर आई प्लस जे इंटू एम, ठीक है। अच्छा एक और सिखाते हैं आपको हम, ये देखिए, अगर आपको हम बोले ना, आपको कोई बोले हम कि सर आप कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालिए किसका, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसा, ये देखिए ऐसा दिया हुआ मैट्रिक्स 2 3 4 3 1 2 3 2 1, इस सब कोफैक्टर निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो आप तो एक पल के लिए बोलोगे सर मर गए हम, कैसे सर कैसे, ये देखिए कैसे निकालिए कोफैक्टर, कैसे निकालिए कोफैक्टर, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। ये देखिए पहले ये माइनस से प्लस, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ये पहला रो पहला कॉलम है, पहला रो पहला कॉलम, मतलब माइनस वन का पावर कितना, आई प्लस वन आई प्लस जे। अरे पहला रो पहला कॉलम, आई भी वन है जे भी वन है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आई कितना है, अरे आई कितना है यहाँ पे और जे कितना है, मानते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम, आई यहाँ पे आई वन है जे टू है। अच्छा यहाँ पे आई कितना है, वन और जे कितना है, थ्री, मानते ना। यहाँ पे आई कितना है, टू, और जे कितना है, वन। यहाँ पे आई भी वन, आई भी टू और जे भी टू। यहाँ पे आई कितना है, टू और जे, मानते बात को, गुड। अच्छा आगे सिखाते हैं हम लोग को, इसको लिखिए मत। देखिए आपको सिखाते हैं, जैसे आपको एडजॉइंट निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा अच्छे से। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो, मान लिया कोई मैट्रिक्स कोई दिया हुआ ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 5, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बोला गया कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, आपको कुछ नहीं करना आपको, तो सर करना क्या है, फिर करना ये है कि जैसे डब्बा है डब्बा बना दिया एज इट इज, ठीक। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। एक काम कीजिए आप इस दोनों को उलट दीजिए, चेंज कर दीजिए, तो ये 5 यहाँ चला गया, 5 यहाँ चला गया, और 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, ठीक। और जैसे ये बैठा हुआ था ना वैसे बढ़ा दीजिए, 4 3 बढ़ा दीजिए, और क्या कीजिए ना, ये साइन पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव कर दीजिए, ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव कर दीजिए, डायरेक्ट डायरेक्ट आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना आपको, इतना लंबा कोफैक्टर निकालना नहीं है, माइनर निकालना नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया, नहीं तब नहीं। ये 2 क्रॉस 2 के लिए सिखा रहे हैं आपको हम, स्पेशली 2 क्रॉस 2 के लिए। 3 क्रॉस 3 आ गया ना तो आपको पूरा पूरा सॉल्व करना है, पूरा 9 एलिमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, निकालिए फिर सॉल्व कीजिए फिर पुट कीजिए। आपको देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप, जैसे आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है ए, ध्यान दीजिए कैसे करना चाह रहे हैं, कोई मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट है मान ली ए बी सी डी, ये हो गया कोई मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है, कोई चल के बोलता है कि सर ना आप इसका निकाल दिए एडजॉइंट, निकाल दिए एडजॉइंट ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दीजिए, है ना। तो आपको दिमाग लगाना नहीं है ना, अगर आपको भरोसा नहीं है, जैसे सिखाए हैं वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, आंसर आपको यही आएगा जो अभी सिखा रहे हैं आपको डायरेक्ट। हम क्या करना है सर, ये देखिए क्या करना है, इसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, क्या करना है, इंटरचेंज, मतलब सर डी यहाँ आएगा और ए यहाँ आएगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है सर, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है बस, माइनस से मल्टीप्लाई, मतलब ये सी था तो माइनस सी हो जाएगा, ये बी था तो माइनस बी हो गया। सर किए क्या सर, हम किए ये कि सर यहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ था ना, यहाँ जो आदमी था इसको कर दिए इंटरचेंज, इंटरचेंज, है ना। और यहाँ जो आदमी बैठा हुआ था, यहाँ जो बैठा हुआ था उसको क्या कर दिया हम लोग, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई, है ना। ये राज है ना, ये बताइएगा नहीं किसी को, ये राज है, बहुत प्रैक्टिस सीखे हैं चीज, तो इसको आप लोग लिख लीजिए सर। हमारा देश पीछे क्यों है पता है ना, हाँ इनवर्स, हम आगे बोलेंगे कुछ,
बाकी समझदार सारा काफी है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान दिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, बता रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। ठीक, सबसे पहली बात, इसका पहला पॉइंट लिखिए कि इनवर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, REPT, रिप्रेजेंट ऑफ इनवर्स। इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए का इनवर्स, इसको पढ़ेंगे ए का इनवर्स। ठीक है, तो सर निकालते कैसे, सर निकालते ऐसे है, अगर आपको याद हो तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, किसी को याद है प्रॉपर्टी कितना होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप लोग हमारे जैसा है, याद नहीं करते हैं, जानते हैं कि रटने से फायदे नहीं है ना। तो ए का डिटरमिनेंट इंटू आई होता है। आप प्लट देख लीजिए, प्रॉपर्टी 4 देखें क्या, ए लिखा हुआ है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या, लास्ट क्लास में लिखवाए हैं हम, यही था ना, यकीन है कि नहीं है। अच्छा, एक काम कीजिए, देख लीजिए, अब हमको निकालना है, यहाँ देखिए, इसको लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसको बोले तुम नीचे आ जाओ भाई, नीचे क्यों आएगा पता है, ये नीचे क्यों आएगा पता है, क्यों मल्टीप्लाई में, वो मल्टीप्लाई में। अच्छा, इक्वल टू में ये आई को छोड़ दीजिए, और यहाँ से रूट गया, रूट के नीचे आ गया ए, आ गया। अभी हम सिखाए थे आई बाई ए कितना होता है, ए इनवर्स, तो यहाँ से कितना हो गया सर, ए इनवर्स। तो सर ए इनवर्स इक्वल टू कितना बचा, एडजॉइंट ऑफ ए है ना, और बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। और अब जिस बच्चा को एडजॉइंट निकालना नहीं आता ना, अभी भी समय है, आटे से छत में चढ़ जाओ, कूद जाओ, एडजॉइंट ऑफ ए और बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। तो ये हो गया आपका इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, है ना। ये देखिए फिर दिए, ध्यान दिए, इनवर्स निकालना कभी पूछे आपको, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, पहले आप निकालना होगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, और नीचे क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए, समझे। कल होकर को पूछेगा सर आप निकालो बी का इनवर्स निकालो, बी का मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालिए, आप क्या बोलिएगा सर, आप क्या बोलिएगा, एडजॉइंट, बोलिए एडजॉइंट ऑफ क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बोलिएगा, अरे बी बोलिएगा यार, बी ना बोलिएगा, एडजॉइंट ऑफ बी, और नीचे कितना बोलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी। समझ में आता है आपको, इसको लिख लीजिए जल्दी सा। आशीष आप बताइए ना, आप बताइए, ऑन कर दिया। देखिए हमको आशीष बताएगा कि ऐसे अगर हमको पी का इनवर्स निकालना हो तो सर क्या करेंगे सर आप, पी का इनवर्स निकालना, अच्छा पी कौन है पहले, पी एक मैट्रिक्स है ना, और उसका इनवर्स निकालना हो तो सर क्या करेंगे सर आप, गुड, और कोई कुछ, अच्छा राहुल बता दो भाई, हाँ एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ एडजॉइंट ऑफ बी, वेरी गुड, एडजॉइंट ऑफ पी, और बाय में क्या चीज, डिटरमिनेंट ऑफ पी, समझे। अच्छा पी को जब याद किए हैं तो के को भी याद कर लेते हैं, पी और के साथ में होता है ना, के का इनवर्स निकालना हो तो क्या करेंगे सर, एडजॉइंट ए डी जे ऑफ के, और बाय में क्या चीज, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ के, सही है। अच्छा आपको एडजॉइंट निकालने आता है क्या, एडजॉइंट निकालने किसको नहीं आता, एडजॉइंट निकालना सिखाया है यार, अभी सिखाते आया है। अगर आपको एडजॉइंट निकालना हो ना तो कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप से निकालिए कोफैक्टर, सी निकालिए, कोफैक्टर निकालिए और उसका निकाल दिए ट्रांसपोज, बस। एडजॉइंट निकालना हो, किसी का भी एडजॉइंट निकालना हो, आप निकालो कोफैक्टर और उसको उलट दो। अब ट्रांसपोज करने जिसको नहीं आता हो तो हम क्या कर सकते हैं यार, ट्रांसपोज इसको ऐसे करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसका ट्रांसपोज निकालना हो, है ना, तो क्या करेंगे आप, चुपचाप से जो रो में है उसको कॉलम कर दीजिए, कितना होगा 1 2 3 ऐसे, फिर कितना होगा सर, फिर मतलब जो सुतल था, सुतल है ना, उसको खड़ा कर दीजिए, ठीक, ये कितना होगा सर 4 5 6 7 8 9, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर, ध्यान दीजिए हम कैसे करते हैं, जैसे मानते हैं ना, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसका है एलिमेंट है ए बी सी पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू, ये एक मैट्रिक्स है, सीख लीजिए, बता रहे हैं, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा एग्जाम में, चाहे सीबीएसई चाहे जेईई बोर्ड हो चाहे जेईई एग्जाम हो, कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन जरूर डालेगा। हाँ जेईई में क्या होता है ना कि डालेगा यही, बस क्वेश्चन यही रहेगा, बस उसमें ट्रिकी रहेगा, वो सॉल्व नहीं होगा आपसे, वो आपको क्या बोले ना, देखिए कि हाँ इसमें कौन सा ट्रिक काम करता है, अलग ही आंसर ले आइए, सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व कीजिए तो टाइम ही नहीं है, बस है आपको देखना है, दिमाग लगाना, सॉल्व कर देना है। देखिए क्या बोलते हैं, अगर आपको इसका निकालना हो, एडजॉइंट निकालना हो, एडजॉइंट, तो लिखिए ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मान लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या बोले सर आप,
हम ये बोलते हैं कि कोफैक्टर ऑफ क्या चीज, कोफैक्टर ऑफ इसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, देखिए सेकंड, -1 का पावर कितना, i प्लस जे इंटू कितना, इंटू माइनर, हो गया। अब माइनर निकालते कैसे हैं, हाँ डायरेक्ट, ये देखिए -1 का पावर i प्लस जे छोड़ दीजिए, है ना, ये देखिए माइनर निकालते कैसे हैं, i प्लस जे छोड़ दीजिए, ठीक है। निकालते माइनर, हर आदमी का निकालते माइनर, पर निकाले माइनर ए का निकाले माइनर। अगर ए का निकाल रहे हैं माइनर हम लोग, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका निकालेंगे माइनर एक एक करके। अगर ए का निकालते हैं माइनर तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा भूल जाएंगे। मेरे पास क्या बचा, ये 4 बचा, है ना। अगर ये 4 बचा, चारों को डाल दिए डिटरमिनेंट में, ऐसे डाल दिए डिटरमिनेंट में। अब क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए डिटरमिनेंट को। सॉल्व कैसे करते हैं, P इंटू क्यू, Q इंटू डब्ल्यू, तो कितना हो जाएगा, Q इंटू डब्ल्यू कितना हो जाएगा, Q इंटू डब्ल्यू, और माइनस में कितना होगा, T इंटू आर, तो T इंटू आर। ए कहाँ था, ये तो गायब हो गया, नहीं वो तो गायब हो गया। अरे ए का ही तो निकाल रहे हैं यार, माइनर, समझे क्या बोल रहे सॉल्व। तो ऐसे निकालेंगे माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। अब आते हैं आगे, ये हम बताएं लास्ट क्लास में, आप लोग जाके देख लीजिए वीडियो में। ठीक, अब अच्छा मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है ना, किसका प्रॉपर्टीज है, इनवर्स का, लिख लेते पहले, है ना। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी कहता है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना आपको बोले ना, तो आप निकालो ए का इनवर्स और कर दो इसका ट्रांसपोज, दोनों सेम ही आएगा। ए का ट्रांसपोज का इनवर्स निकालिए या इनवर्स का ट्रांसपोज निकालिए, दोनों सेम ही आएगा। प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 2 कहता है कि आपको निकालना है एडजॉइंट ए डीजे, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए आप, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालिए, दोनों सेम ही आएगा। 3 नंबर प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है कि ए का पावर n का इनवर्स निकालिए या आप ए का इनवर्स निकालिए, इसका पावर n निकालिए, दोनों सेम ही आएगा। प्रॉपर्टी 4, ए बी निकालिए, ए बी का इनवर्स निकालिए, ये आप निकालिए, बी का इनवर्स निकालिए, फिर ए का इनवर्स निकालिए, हो गया आपका आंसर। ये 4 प्रॉपर्टी आपका है, लिख लीजिए सर, दीज आर 4 प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन है कि A इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 1 -2 3 4 0 माइनस का 1 माइनस का 3 1 और 5, ये है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। और पूछना से पूछ लिया कि आप बता दीजिए कि देन एडजॉइंट ऑफ ए इसका निकाल दिए 3 2 का, एडजॉइंट ऑफ 3 2, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन लिख लिया पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, हमको बताइए कि एडजॉइंट निकालना किसका है, हाँ 3 2 का, वेरी गुड। हमको सिर्फ एक 2 का एडजॉइंट निकालना है। अगर हमको ये लिखा नहीं होता 3 2, तो आप क्या करते, आप सबका निकालते आप, समझे क्या बोले सो। यहाँ पे सिर्फ आपको एडजॉइंट ए का निकालना है। तो हम कल क्या सिखाए थे, एक फॉर्मूला लिखवाए थे कल, अगर आपको निकालना हो एडजॉइंट ऑफ ए, अगर निकालना हो 3 2 निकालना हो, तो क्या करें सर, आप लोग क्या करते हैं, हाँ को फैक्टर निकालेंगे। और अच्छा को फैक्टर किससे निकालेंगे बताइए, 2 3 का, इसे उलट दीजिए 2 3, बस 2 3 का को फैक्टर निकालिए, आ गया आपका आंसर। अब निकालिए 2 3। अच्छा को फैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 का पावर कितना, i प्लस जे, तो 2 + 3, फिर इंटू कितना, इंटू माइनर किसका माइनर, अरे 2 3 का, 2 3 कौन है बताएगा, दूसरा रो, अच्छा पहला रो, दूसरा रो, तीसरा कॉलम,
कितना हो गया -1। निकालते हैं, निकाले कैसे निकालते हैं, बोले कितना होगा? सात। सोचिए सोचिए। हाँ 4 ठीक है, हो गया, हो गया। अच्छा हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग निकालना क्या, 3 2 निकालना है, 3 2 निकालना था, 2 3 कर दिए, आई निकालते हैं, को निकालते को फैक्टर, बोले कितना होगा, पहला रो दूसरा रो का तीसरा आदमी कौन है, दूसरा का तीसरा आदमी कौन है, यही है क्या? तो ये जब निकालेंगे तो ये गायब हो गया पूरा और ये गायब हो गया पूरा, तो क्या बचा मेरे पास, 1 बचा, 5 बचा, नहीं 1 और 1 बचा, -2 बचा, -3 और 5, ये बचा ना, अच्छा 1 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, ठीक। अच्छा ये कितना हो गया, -1 के ऊपर 5 कितना हो गया 1, -1 ठीक। ये कितना बचा भाई, ये कितना बचा 1, बोले कितना बचा 1 माइनस कितना, माइनस माइनस +5, यही ना, +5 की 6 ना, -6, अरे पहले फॉर्मूला का माइनस और फिर माइनस प्लस हो गया वो, तो कितना हो गया 6 में से 5 और 5 में तो कितना हो गया -5 +5, लिख लीजिए जल्दी सा लिख लीजिए, और जिस कॉलम बैठा हुआ है वो भी खत्म हो गया, ये खत्म और ये खत्म, आपके पास क्या बचा 1, नहीं निकालना है, जिसका हमको निकालना है C32 C2 C की जगह -1, ये वाला नहीं फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, C की जगह नहीं है, ये फॉर्मूला है, -1 का पावर 2 + 3 फॉर्मूला है, और हाँ 2 नहीं, ये वाला जो आपसे पूछा गया वही निकालेगा ना आप, हम नहीं समझे क्या बोले, जैसे हम क्या बोलना चाह रहे, सुनिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ 3 2 निकालना, 3 2 है ना, तो 3 2 मतलब क्या हो गया, 3 तीसरा रो दूसरा कॉलम तीसरा रो, देखिए एक रो 2 रो 3 रो, समझे, इसका दूसरा कॉलम एक कॉलम दूसरा कॉलम, ये आदमी इसका निकाल रहा है, हाँ कोई भी, हाँ कोई भी, ये तो मान लिया अपना मन से पूछा ना, कोई और कुछ पूछता कि आप निकालिए 2 3 निकालिए आप, तो फॉर्मूला ये हो गया इसका, नहीं बुझाया, चलिए इसी में क्वेश्चन निकालिए, चलिए इसी में क्वेश्चन निकालिए, और लिख लेना सुना, ये निकालिए, चलिए निकालिए वाला, इसको ये निकालिए, चलिए निकाल 2 3, चलिए क्वेश्चन यही है, निकाल दिए एडजॉइंट ऑफ A 2 3, हाँ 2 3, चलिए ये देखिए जिसको नहीं आया देख लीजिए, हम क्या कह रहे हैं कि सर आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि एडजॉइंट ऑफ A, इसका निकालना है 2 3 निकालना है, इसका 2 3 निकालना है, 2 3, आपको एक एलिमेंट का निकालना है एडजॉइंट, एक ही एलिमेंट का पूछा गया है एडजॉइंट ऑफ एक ही एलिमेंट, कौन एलिमेंट 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो हम क्या बोले कि आप क्या कीजिए, निकालिए कोफैक्टर, है ना, डायरेक्ट निकालिए कोफैक्टर, और क्या कर दिए इसको उलट दिए, कितना हो गया 3 2 कर दीजिए, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसीलिए 2 और 3 लिख दिए पहले, पर आपको यहाँ पे ट्रांसपोज डालना पड़ेगा फिर, है ना, अगर ट्रांसपोज से बचना चाह रहे हैं इसको हटा दिए और यहाँ पे क्या कर दिए 3 और 2 कर दिए, बस समझे क्या कह रहे हो हम, अरे एडजॉइंट जो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, पर हम ट्रांसपोज को हटा दिए तो हम क्या किए, इसका एलिमेंट को चेंज कर दिए डायरेक्ट, ताकि मेरा आंसर वही आएगा, ठीक है। आप देखिए निकालते हैं कोफैक्टर, तो -1 का पावर कितना है 3 + 2 इंटू माइनर किसका, माइनर निकालना है 3 और 2 का, 3 2 कौन है भाई, तीसरा रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो का दूसरा आदमी, तीसरा रो का दूसरा आदमी कौन है, ये देखो ये 1 है,
तीसरा रो का दूसरा आदमी ये है, तीसरा रो का पहला आदमी ये है, तीसरा रो का तीसरा आदमी ये है, और आपको निकालना तीसरा रो का दूसरा आदमी, तीसरा रो का दूसरा आदमी, बुझाया? इसका निकालना क्या चीज? माइनर, निकालना क्या चीज? माइनर। अब माइनर निकालते कैसे? देखिए ऐसे डब्बा खोलिए ऐसे डिटरमिनेंट का, अगर इसका निकालना है माइनर तो आप काम कीजिए, इसको पूरा भूल जाइए, इसको पूरा भूल जाइए। क्या बचा आपके पास? 1 और -1, 1 और 1, 3 और 4 -1, बुझाया? बुझाया ना? अच्छा यहाँ कितना बचा? ये -1 का 5 कितना होता है? -1 होता है ना? अच्छा इंटू में देखिए, इंटू में ये कितना बचा भाई? ये बचा -1 और ये माइनस हो गया यहाँ पे माइनस, और कितना हो गया? 12, -1 और -12 -13, -13 इंटू -1 +13 कितना हो गया? +13। लीजिए हो गया पैसा, कर लीजिए ना आप साहब, अब दिक्कत नहीं होगा, कॉपी कर लीजिए सर, रोक दिए। अच्छा देखिए, अगर आपको याद हो तो ये बताइए, ये डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, याद है किसी को फॉर्मूला इसका? ये फॉर्मूला चाहे प्रॉपर्टी कितना होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होता है? अरे पलटने नहीं बोले यार, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर कितना? n-1, याद है? अच्छा ये प्रॉपर्टी लिखवाया था कल, ध्यान दिए क्या बोल रहा है, ये भी लिखवाए थे। ये देखिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, याद है किसी प्रॉपर्टी? हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर कितना? n-1 का पावर कितना? होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी है, ये हम कल लिखवाए थे भैया, ये प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। n कौन है? हाँ, एडर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए का ऑर्डर, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कि a इक्वल टू 1 2 3 0 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 फाइंड, आपसे पूछा गया है कि आप बता दीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। चलिए जल्दी से सॉल्व कर दिए इसको, जितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ए दिया हुआ है तो आप निकाल दिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तो जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है, 10 मिनट और है। सबसे पहले ब्रेक कीजिए, प्रॉपर्टी कितना बोलिए? डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट पावर कितना? n-1 का होल स्क्वायर, मानते हैं? प्रॉपर्टी भी लिखवाए थे। अच्छा ये बताइए, डिटरमिनेंट ए छोड़ दीजिए एज इट इज। अच्छा बताइए n कितना? 3 मानते हैं? n ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है? 3 क्रॉस 3, तो n कितना हो गया? 3, तो 3 में से 1 गया 2, और 2 का इसका कितना होता है? 4। आया समझ में? अब निकालना क्या हमको? अब निकालना डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मेन सवाल है आपको निकालने के लिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कोई निकाल देगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? पहले किसको बोले, किसको पढ़े? देखिए पहले 1 पकड़े, 1 पकड़ते हैं, ध्यान दिए, पहले 1 को पकड़ लिए, 1 को पकड़ लिए, 1 को पकड़े तो ये खत्म और ये खत्म, कितना बचा? 3 दूनी 6, और माइनस में कितना? -1, तो 6 में से 1 के कितना बचेगा? 5, डायरेक्ट 5 दिखा? अच्छा अब ये प्लस में था ना, तो ये कितना होगा? माइनस में। अरे कमलदीप यहाँ दे माइनस, अब निकालेंगे। अच्छा आगे क्या होगा सर? 2 होगा, चलिए -2 हो गया, -2 हो गया। बच्चा कंफ्यूज यहाँ करता है कि सर वहां पे +2 था, -2 कैसे? ये माइनस फॉर्मूला का है, माइनस फॉर्मूला का है, और 2 हो गया अगला आदमी, ठीक है। अच्छा जब 2 हो गया तो हम लोग सर देखिए, ध्यान दिए, जब 2 को निकाल रहे हैं तो ये खत्म और ये खत्म, कितना बचेगा? ये 0 हो गया, अरे कितना बचेगा? -2, ये होगा -2, ठीक। ये माइनस था, यहाँ पे क्या होगा? प्लस। हम लोग एक्सपैंड कर रहे, चाहे ओपन कर रहे हैं,
R1 के लॉन्ग, इसको बोलते हैं रो के लॉन्ग। इसको लिए, इसको लिए, इसको लिए। कोई बच्चा बोलेगा सर हम लोग ऐसे ले सकते हैं, हाँ ऐसे ले सकते हैं आप, अपना मन, पर हम लोग मैक्सिमम ऐसे ही खोलते हैं। किसी भी डिटरमिनेंट को ओपन हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब लेंगे 3, तो 3 लिए, बोले कितना बचा, 3 लेंगे, तो 3 जब लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म, कितना बचा, ये 0 और कितना होगा -6, वेरी गुड, -6। अच्छा ये कितना हो गया सर, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 4, 9 और ये कितना हो गया 18, -18, 9 में कितना -9, -9, माइनस का 9, ये कौन आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। बट हमको निकालना क्या है, अच्छा अभी पता नहीं आपको यार, हम आगे बढ़ते हैं, पीछे खींचता है हमको। अरे 3 में से एक, 2 का स्क्वायर 4, अरे ठीक है। अच्छा हम लोग डिटरमिनेंट ए निकाल लिए, पर हमको निकालना क्या है, डिटरमिनेंट ए का पावर 4। अच्छा हमको निकालना है डिटरमिनेंट ए का पावर 4। ध्यान दीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, -9 है ना, इसका पावर कितना 4। अगर हिम्मत तो खोल लीजिएगा, आंसर यही है ना। अब हमको नहीं आता खोलने के लिए, ऐसे -9 इंटू -9 इंटू -9 इंटू -9, लो कर लेना अपना, हाँ छोड़ दिए, नहीं मतलब हम मानेंगे नहीं ना। 6561, लो प्लस में ना, जल्दी करें। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, बताना ही चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपका फंक्शन, देखिए मान लीजिए आपका फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है, ध्यान दिए f ऑफ x इक्वल टू लिखा हुआ है साइन ऑफ -x, तो अब क्या कीजिएगा, पता है साइन माइनस को निकाल देता है बाहर, तो कितना होगा -sin x। आगे समझ में, आपको लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू लिखा हुआ है cos ऑफ -x, तो अब क्या कीजिएगा, cos जो है माइनस को खा जाता है, तो कितना बचेगा cos x, ये पता है आपको, कुछ नहीं किया। देखिए इफ f ऑफ अल्फा मैट्रिसेस ऑफ cos अल्फा माइनस का sin अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। अच्छा अब समझ आता है, मेरा हाथ रफ क्यों होता है। सो देन आप बता दीजिए कि f ऑफ अल्फा का इनवर्स कितना होगा। लीजिए एक और हल्का क्वेश्चन, लिए बंद कर दिया हम सब कुछ, सॉल्व करते हैं इसको, छुट्टी करेंगे। f अल्फा का इनवर्स निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में और ना, इस क्वेश्चन में आपको नोटिस क्या करना है, ध्यान दिए, इस क्वेश्चन में आपको नोटिस क्या करना है, देखिए 0 0 1 0 0 1, अगर कहीं पे भी ऐसे दिख जाए ना आपको, कहीं पे दिख जाए आपको 0 0 1 और 0 0 1, तो आप सोच लीजिए या मान लीजिए, जैसे मान लेते ना फलना मेरा है, मान लेते ना दूसरा, मान लीजिए ऐसा है, अरे मान लीजिए बस, ये अगर दिखे ऐसा कहीं दिखे, अरे नहीं देखते हैं फलना मेरा, तो हम लोग ऐसा मान लीजिए कि सर आपका मैट्रिक्स सिर्फ इतना है, ये आपको नोटिस करना है बस। अच्छा खास बात क्या है कि गलती से भी सोच मत लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा ये लोअर ट्रायंगल नहीं है, लोअर ट्रायंगल पता है आप लोगों को, लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, ये नहीं है। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर अप्लाई अपने करते आप, ये खास करके ऐसा केस में है, देखिए 1 0 0 1 0 0, अगर ऐसा है तो आप मान लीजिएगा कि आपका मैट्रिक्स जो है बस भ्रमित करने के लिए, आपको ठगने के लिए ऐसा किया गया है, आपका ओनली मैट्रिक्स जो है सीमित नहीं है, समझे। पर हम सॉल्व करेंगे तो पूरा को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे सो
दिखाते हैं ना अभी हम। हाँ आंसर वही आएगा। ये देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दिए, हम क्या बोल रहे हैं कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, क्या निकालना है जी, हमको निकालना है एफ अल्फा का इनवर्स, है ना, अल्फा का इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना है मतलब इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स एडजॉइंट ऑफ क्या, एफ अल्फा, हाँ एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा, और बटे में कितना, मॉड नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ एफ अल्फा, डिटरमिनेंट ऑफ एफ अल्फा। हम लोग को भी ऐसे ही नींद आता था पहले, हम लोग को बहुत नींद, टीचर पढ़ा रहा है बुझा ही नहीं रहा क्या बता रहा है, बाद में अच्छा काम की बात था, है ना। तो आप लोग फायदा भी है, मान लिया अभी नहीं बुझा रहा तो वीडियो देख लेंगे घर जाके, और हम लोग ऑप्शन नहीं था, ऐसे ही बाउंस कर रहा है 2 घंटा, यहाँ तो 1 घंटा क्लास हो रहा, हम लोग 2 घंटा क्लास, ऊपर से पार हो रहा है 2 घंटा, पता नहीं चलता था यार, हवा नहीं लगता था। मैथ तो बुझाता भी था, फिजिक्स तो कुछ बुझे भी नहीं करता हमको, तब ऊपर से पार होता था, फिर घर में आके उसी को देखते कैसे बनाया, अब पूछने का हिम्मत नहीं, बोलते हैं मैथ का स्टूडेंट है ना, बतेबे करेंगे, अरे नहीं ना, आपको थ्योरी पार्ट करवा देंगे, और जितना डेरिवेशन है जहां मैथ घुसा गायब, डायरेक्ट आंसर उसका। अब पूछने जाएगा सर सॉल्व कैसे करेंगे, मैथ का स्टूडेंट है, सॉल्व कर लो मैथ टीचर से, अब मैथ से पूछने तो बतेबे नहीं करता हूँ, बोलता फिजिक्स का ना, फिर जिंदगी ऐसे था हम लोग का। अरे छोटे आइए हमको निकालना, ध्यान दिए, हमको निकालना है अगर एफ अल्फा का इनवर्स निकालना है, मतलब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा और बाय डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा, ये निकालना है। एक काम करते हैं ना, पहले हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एफ अल्फा निकालते हैं, है ना, ये देखिए डिटरमिनेंट ऑफ निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एफ अल्फा ये निकालते हैं, ठीक है। अभी हम क्या बोले कि मैट्रिक्स तो पूरा था पर पूरा गायब कर दिया आप, मेरे लिए कितना मैट्रिक्स है, सिर्फ इतना मैट्रिक्स है, ठीक है। निकालिए ऐसे, कैसे निकालेंगे ऐसे, देखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और कितना हो गया साइन अल्फा ना कॉस अल्फा, ऐसे, ठीक। सॉल्व कर दे इसको, कितना होगा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस, मानते हैं बात को आप लोग, माइनस फॉर्मूला का और माइनस इसका, कितना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप सिखाया गया 10 क्लास में, ये 1 हो गया, मतलब सर आपका मॉड सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ एफ अल्फा कितना आ गया आपका 1 आ गया। एक आदमी आ गया, कहाँ वाला, नीचे वाला। अगर आपको एफ अल्फा का इनवर्स निकालना है तो नीचे वाला आदमी आ गया आपका, अब निकालना है ऊपर आदमी, ये देखिए अगर आपको एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान दिए, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा निकालना है, एफ अल्फा। इसके लिए आपका जो मैट्रिक्स है वो कितना है, ये देखिए इतना, इसलिए इतना ही तो है, कितना है कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और कितना है साइन अल्फा और कितना है कॉस अल्फा। अभी हम सिखाए थे कि अगर एडजॉइंट निकालना हो 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का तो करते क्या है, कोई बता करते क्या है भैया, इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज, तो ये यहाँ उठ के चल गया तो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा ऐसे ही हो गया। इसमें क्या करते हैं सर आप लोग, साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं ना, ये प्लस था क्या तो कितना हो गया माइनस साइन अल्फा, याद रखिए बता रहे हैं, और ये माइनस था क्या तो कितना हो गया प्लस साइन अल्फा, हो गया। अच्छा इधर ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ क्या एफ अल्फा आ गया, देखिए आप दोनों आ गया, एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा ये आ गया, और डिटरमिनेंट ऑफ एफ अल्फा देखिए वो आ गया। आप वैल्यू पुट कर दे, इतना पहले कॉपी कर लीजिए, इतना पहले कॉपी कर लीजिए, ऑन कीजिए, ध्यान दिए, देखिए अब मेरा आता है आंसर में, फाइनली ऐसा ही, ध्यान दिए हमको निकालना है एफ अल्फा का इनवर्स, ध्यान दिए एफ अल्फा का इनवर्स क्या था सर, एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा और बटे में कितना डिटरमिनेंट ऑफ एफ अल्फा, हाँ कि ना। ये देखिए एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा कितना निकाले आप मैट्रिक्स में, तो कितना निकाले आप कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और नीचे कितना है माइनस साइन अल्फा, और नीचे कितना है जी कॉस अल्फा, है ना। और बाई में क्या होगा बोलिए, बाई में कितना होगा, बाई में 1 होगा, तो बाई में 1 होगा ना, बाई 1 हो गया, ये आपका आंसर है जी, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, दिस इज योर आंसर, दिस इज हाँ।